बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाउ आर यू स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने लगे हैं 8th क्लास की मैथमेटिक्स 2023 सिलेबस 2024 तक का। आज हम करेंगे फर्स्ट चैप्टर है आज हमारे पास मैथ का। नंबर्स एंड ऑपरेशंस में आपके पास आ जाता है रियल नंबर्स। ठीक हो गया। अच्छा, ये अब आपके पास यहाँ पे है। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे क्या है, डेफिनेशन है। डेफिनेशन किस चीज़ की हमारे पास, रियल नंबर्स की। आपको पता है कि रियल नंबर्स, इरेशनल, रैशनल, ये सारे आपने पहले छोटी क्लासेस में भी पढ़े हुए हैं और बड़ी क्लासेस में आगे जाके पढ़ेंगे। यहाँ पे अब आपके पास जो है ना रियल नंबर्स है। ये आर का मतलब है रियल, तो ये आपका जो इसका साइन सिंबल जो इसके लिए यूज़ किया गया है वो इस तरह का आर यूज़ किया गया है। ठीक है, तो ये रियल नंबर्स हैं। नंबर्स आर द रूट्स ऑफ मैथमेटिक्स। वी यूज़ दीज नंबर्स इन आवर डेली लाइफ। बिफोर डिस्कसिंग रियल नंबर्स वी डिस्कस सम अदर नंबर्स। उसने क्या, हम रियल नंबर्स को डिस्कस करने के से पहले जो है ना कुछ दूसरे अदर्स नंबर्स जो है ना वो करते हैं डिस्कस। ठीक है, तो अब आप देखेंगे यहाँ पे आपके पास जो है ना ये रियल नंबर्स हैं। ठीक है ना, आगे रियल नंबर्स की भी टाइप्स हैं। दुनिया में आप कह लें कि जितने नंबर्स को आप जानते हैं, जितने भी ज़्यादा नंबर हैं वो सारे ही रियल नंबर्स हैं। तो आगे उस रियल नंबर्स की जो है वो कैटेगरीज हैं। ठीक है, आगे उनकी टाइप्स हैं। एक रियल नंबर्स की यहाँ पे टाइप्स आती हैं, रैशनल नंबर्स, इंटीजर्स, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स। ठीक है, और एक तरफ जो नंबर्स आते हैं वो इरेशनल नंबर्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक कैटेगरी में तो ये हमारे पास रियल नंबर्स की ये सारी टाइप्स आती हैं। ठीक हो गया, और एक कैटेगरी में हमारे पास ये इरेशनल नंबर्स आते हैं। अब हम वन बाय वन करके इन नंबर्स को जो है वो पढ़ेंगे। यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है एक, नीड टू नो all the numbers NWZ, all rational and irrational numbers are real numbers. This set of real number is represented by R. उसने क्या, हम रियल नंबर्स को जो है ना वो R से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पे आपके पास जितने भी नेचुरल नंबर्स, आपको पता है N से नेचुरल नंबर्स, W से होल नंबर्स, Z से इंटीजर्स होता है। इंटीजर्स में भी आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं। ठीक है, तो आपके पास ऑल रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स को मिला के जो भी नंबर्स बनते हैं वो आपके पास रियल नंबर्स होते हैं। और रियल नंबर्स के जो सेट को जो डिनोट किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल आर से। सबसे पहले हम पढ़ेंगे नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। नेचुरल नंबर्स को जो है वो कैपिटल एन सिंबल से जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, नेचुरल नंबर्स स्टार्ट फ्रॉम डिजिट 1। उसने क्या है, जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो हमारे पास डिजिट 1 से शुरू होते हैं, 1 से शुरू होते हैं। एंड द सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज़ रिप्रेजेंटेड बाय n। और मैं आपको ये चीज़ पहले बता चुकी हूँ कि जो नेचुरल नंबर्स होते हैं इनको रिप्रेजेंटेड बाय किससे किया जाता है, कैपिटल n से। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये नंबर जो स्टार्ट हो रहे हैं डिजिट 1 से, उसने क्या, स्टार्ट फ्रॉम डिजिट 1, 1 2 3 4 एंड डॉटेड अप टू सो ऑन। और इन नंबर्स को हमेशा जो है ना वो करली ब्रैकेट्स में क्लोज किया जाता है। क्लोज मतलब बंद कर दिया जाता है। और ये डॉटेड लाइन का, ये डॉट का मतलब यही है कि आपके पास ये 4 से आगे जितने भी नंबर चलते जा रहे हैं, जैसे अप टू सो ऑन, जितने भी दुनिया में नंबर्स, नेचुरल नंबर्स हैं वो सारे इस सेट में आ रहे हैं। इस वजह से उसने आपको यहाँ पे डॉट जो है वो शो किया। अगला है आपके पास होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं, ये अब आपके पास जो हम अभी रियल नंबर्स में दो टाइप्स नहीं पढ़ रहे हैं, रियल नंबर्स में दो टाइप्स पढ़ रहे हैं, रैशनल नंबर्स, इंटीजर्स, होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स। तो सबसे पहले रियल नंबर्स में आपके पास नेचुरल नंबर्स आते हैं। ठीक हो गया, फिर उसके बाद आपके पास होल नंबर्स आते हैं, फिर उस होल नंबर्स में आपके पास इंटीजर्स निकलते हैं, फिर उस इंटीजर से आगे रैशनल नंबर्स आते हैं।
उसके बाद आपके पास आ जाएंगे होल नंबर्स। अब होल नंबर्स को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? कैपिटल W से। इफ़ वी इंक्लूड ज़ीरो इन नेचुरल नंबर्स, अगर हम नेचुरल नंबर्स में सिर्फ और सिर्फ ज़ीरो ऐड कर दें, नेचुरल नंबर्स में सिर्फ और सिर्फ ज़ीरो भी ऐड कर दें, तो हमारे पास ये नंबर होल नंबर्स बन जाते हैं। होल का मतलब होता है मुकम्मल नंबर्स अदाद, मुकम्मल नंबर्स का मतलब मुकम्मल अदाद, ठीक है। तो इसमें सिर्फ ज़ीरो शामिल कर दें नेचुरल नंबर्स में, तो ये होल नंबर्स बन जाते हैं। दीज नंबर्स बिकम होल नंबर्स एंड द सेट ऑफ होल नंबर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय W, और ये W से शुरू होते हैं, 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। इसका कैपिटल लेटर से इसको शो किया जाता है W से। नेक्स्ट हमारे पास होते हैं इंटीजर्स। ये देखें, जैसे कि आपने देखा, हमने पहले नेचुरल नंबर्स पढ़ा, उसके बाद हमने होल नंबर्स पढ़ा, इंटीजर्स पढ़ा, रैशनल नंबर्स पढ़ा। मैं आपको बताऊंगी, अगेन आपको एक बात रिपीट कर देती हूँ कि दुनिया में आप जितने भी नंबर्स को जानते हैं, बेशक वो जैसे मर्जी नेगेटिव पॉजिटिव जैसे मर्जी हैं, फ्रैक्शन फॉर्म में, इरेशनल, रैशनल में, वो सारे रियल नंबर्स की कैटेगरी में आते हैं, वो सारे रियल नंबर्स की टाइप्स में आते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे इंटीजर्स हैं, ये इंटीजर्स क्या होते हैं? ये इसको कैपिटल Z से डिनोट किया जाता है, ठीक है। अगर हम इसके ऊपर प्लस और माइनस भी लगा दें, इसका मतलब ये हो जाएगा हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स भी होते हैं और हमारे पास नेगेटिव इंटीजर्स भी होते हैं। अच्छा, यहाँ पे इफ़ वी इंक्लूड नेगेटिव नंबर्स इन होल नंबर्स, अब उसने कहा है कि अगर हम होल नंबर्स की टाइप ले लें, वो तो हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स हैं, होल नंबर्स तो हमारे पास पॉजिटिव है ना, तो अगर हम उसमें नेगेटिव नंबर्स भी शामिल कर दें, ठीक है, उसमें नेगेटिव नंबर्स भी शामिल कर दें राइट साइड से, ठीक है ना, इधर से हमारे पास ज़ीरो से लेफ़्ट से राइट की तरफ आ रहे हैं पॉजिटिव, और लेफ़्ट से राइट की तरफ जो जा रहे हैं, सॉरी लेफ़्ट से राइट की तरफ जो जा रहे हैं, आपके पास ज़ीरो के इस साइड पे जो नंबर्स आएंगे ये नेगेटिव नंबर्स हैं, और ये हमारे पास नेगेटिव इंटीजर्स भी हैं। ये लेफ़्ट से राइट जा रहे हैं और ये राइट से लेफ़्ट जाएंगे, जो नेगेटिव नंबर्स हैं। यहाँ पे आपके पास इसको कैपिटल Z से डिनोट किया जाता है। अगर आप ऊपर प्लस और माइनस लगा दें, ना भी लगाएं, तो इससे चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन प्लस माइनस लगाने से ये ज़रूर पता चल जाता है कि आपके पास यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर्स भी हैं और नेगेटिव इंटीजर्स भी हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 0 जमा -1 जमा -2 जमा -3 जमा -4 अप टू सो ऑन। नेक्स्ट आपके पास है रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स को डिनोट किया जाता है कैपिटल Q से। ये द नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q। अब उसने यहाँ पे क्यों कहा? उसने कहा यहाँ पे ये जो रैशनल नंबर्स होते हैं ना, इनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब फ्रैक्शन फॉर्म में जितने नंबर्स आपके पास होते हैं वो रैशनल नंबर्स होते हैं। लेकिन उसमें आगे भी एक शर्त होती है, अगर वो रैशनल नंबर्स उस सूरत में होंगे जबकि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स होंगे और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स होंगे, ठीक है। अब आपके पास रैशनल नंबर्स में ये टाइप सबसे पहले आती है जिसमें हम क्वेश्चंस को जिसमें हम फ्रैक्शन फॉर्म में क्वेश्चन को लिखते हैं, मतलब P/Q की, P की जगह पे कोई भी नंबर हो सकता है 4, Q की जगह पे कोई भी नंबर हो सकता है 3, ठीक है। मतलब कोई भी ऊपर PQ जो है ना, कोई भी आपके पास इंटीजर हो सकता है, वेयर PQ जहाँ पे बिलोंग्स कर रहा है इंटीजर्स को, मतलब P जो है Q की जगह पे कोई भी इंटीजर्स हो सकता है, एंड Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। इस चीज़ का क्या मतलब है कि जो Q है उसने कहा वो 0 के इक्वल ना हो। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास ऊपर कोई भी इंटीजर्स है 2, ठीक है, और नीचे आपके पास Q की जगह पे 0 आ जाता है, तो ये आपके पास समथिंग ओवर 0 या फिर 1/2/0 जो भी बनता है वो आपके पास इन्फिनिटी आ जाता है। तो हमारे पास रियल नंबर्स में, जो रैशनल नंबर्स में इन्फिनिटी तो नहीं शामिल, तो इस वजह से आपके पास उसने शर्त रखी है कि नीचे Q जो है ना वो 0 ना हो, इसके अलावा जो मर्जी इंटीजर्स हो जाए। P/Q जो है कोई भी इंटीजर्स हो सकते हैं और Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, लेकिन 0 के इक्वल ना हो। 0 के अलावा कोई भी नंबर हो सकता है लेकिन 0 ना हो। आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स, जैसे कि फॉर एग्जांपल 7/9, ये फ्रैक्शन फॉर्म में आपके पास ये P/Q उसको कह सकते हैं, ये P है ये Q है, तो ये आपके पास रैशनल नंबर्स हैं।
-5 देखें, अब ये नेगेटिव इंटीजर्स यूज़ हुआ है यहाँ पे, -5 और 3 ये भी रैशनल है। 0, हाँ एक चीज़ आप याद रखेंगे, 0 ऊपर तो आ सकता है लेकिन 0 नीचे नहीं आ सकता। P 0 हो सकता है लेकिन Q 0 नहीं हो सकता। अब ये भी आपके पास 28 भी जो है वो आपके पास एक रैशनल नंबर है, क्योंकि अगर हम नीचे 1 लगा दें, 28 को डिवाइड कर दें 1 पे तो 28 ही आता है। इस चीज़ नीचे 1 लगाने से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे 28/1, तो ये भी एक रैशनल नंबर है। 12/17, 6/23, 18/26, 15/1। इसके अलावा बहुत से ऐसे नंबर्स हैं जो आपके पास रैशनल नंबर्स हैं, जो P/Q की फॉर्म में होते हैं। उसने कहा ये सारे क्या हैं, रैशनल नंबर्स हैं। द सेट ऑफ रैशनल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल Q। इसको हम कैपिटल Q से डिनोट करते हैं। रैशनल नंबर्स जो है ना वो कैन आल्सो बी रिप्रेजेंटेड इन डेसिमल फॉर्म विच आल्सो 2 टाइप्स। अब आगे रैशनल नंबर्स की 2 टाइप्स हैं, मतलब उसने क्या, रैशनल नंबर्स जो है ना इनको हम 2 कैटेगरीज या 2 टाइप्स में जो है ना पेश कर सकते हैं, लिख सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि इसको हम 2 टाइप्स क्या किस में कर सकते हैं, इसको इन डेसिमल फॉर्म विच हैज़ 2 टाइप्स। अब उस डेसिमल फॉर्म में इसको लिख तो सकते हैं लेकिन उस डेसिमल फॉर्म की भी आगे 2 किस्में हैं। रैशनल नंबर्स में आपके पास नंबर्स कैन आल्सो बी रिप्रेजेंटेड इन द डेसिमल फॉर्म। इनको डेसिमल फॉर्म में ज़ाहिर बात है कुछ क्वेश्चन में अब ऐसे होता है डिवाइड करने से डेसिमल में आंसर आता है, कुछ परफेक्टली कम्प्लीटली तौर पर डिवाइड हो जाते हैं, तो इस वजह से यहाँ पे आपके पास विदाउट डेसिमल आ जाता है। तो उस डेसिमल्स में भी आपके पास 2 टाइप्स हैं। एक आपके पास टाइप है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स, एक आपके पास है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। अब यहाँ पे आपको उन्होंने कहा है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स, टर्मिनेटिंग जो है वो एक मतलब टर्म जो है टर्म से निकला है, टर्म आपके पता है कि आपके पास ये सारी टर्म्स हैं, ठीक है। डेसिमल नंबर्स, डेसिमल आपको पता है कि पॉइंट को कहते हैं, डेसिमल किसे कहते हैं, पॉइंट को। नंबर जो हमारे पास जो नंबर्स होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स आर द डेसिमल्स which have finite numbers of digits in its decimal part। अब उसने क्या है, जो आपके पास टर्मिनेटिंग नंबर्स होते हैं ना ये आपके पास डेसिमल्स फॉर्म में होते हैं, और ये जो आपके पास पार्ट है ना डेसिमल पार्ट है, इसके बाद जो नंबर आएंगे ना वो आपके पास फाइनाइट होंगे। फाइनाइट का मतलब होता है आपको आखिरी नंबर मालूम होगा, जैसे कि डॉटेड लाइन में नंबर नहीं होंगे, इनफाइनाइट नहीं होंगे। इनफाइनाइट तो वो होते हैं ना जिसमें आपको लास्ट नंबर का नहीं पता होता या लास्ट लिमिट का पता नहीं होता, ठीक है। लेकिन जो फाइनाइट होते हैं उसमें तो आपको लास्ट लिमिट का पता होता है ना। तो यहाँ पे आपको ये जो है फाइनाइट है, पॉइंट के बाद अगर आपको आखिरी नंबर पता है कि आखिरी नंबर ये 4 है तो ये फाइनाइट है। अगर डॉटेड में ज़ाहिर किया जाएगा तो वो इनफाइनाइट होगा, तो वो आपके पास टर्मिनेटिंग नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपके पास एग्जांपल्स भी दे दी गई हैं, 0.4, 3.14, ये देखें सारे फाइनाइट भी हैं और टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स भी हैं। इसमें डेसिमल पॉइंट भी यूज़ हुआ है और ये टर्मिनेटिंग भी हैं और फाइनाइट भी हैं। ऑल टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स कैन आल्सो बी रिटन इन फ्रैक्शन। अच्छा, अब हमारे पास उसने कहा यहाँ पे टर्मिनेटिंग जो नंबर्स है ना इनको फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। फ्रैक्शन जैसे कि मैंने आपको भी बताया था ये फ्रैक्शंस फॉर्म है, ठीक है। ये जो बटे में लिखते हैं ना, ऊपर नीचे जो नंबर आपके पास बटा नीचे ओवर होता है, 7/9 या 7/9 या 7/9, ठीक है। तो ये 7/9, ये सारे जो नंबर्स आपके पास ऊपर जिसका आपके पास नोमिनेटर भी होता है और डिनोमिनेटर नंबर्स भी होता है, तो ये आपके पास फ्रैक्शन फॉर्म होती है, रिटन इन फ्रैक्शन फॉर्म। फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे 0.4 इसको हम लिख सकते हैं 2/5, 3.14 157/50, 0.375 को हम लिख सकते हैं 3/8। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि आप इसको डिवाइड करके भी देख सकते हैं। देखें अगर आपके पास 2/5 है
तो यहाँ इसको डिवाइड करके देखें ज़रा, जो आपके पास नोमिनेटर ऊपर वाला है और ये डिनोमिनेटर, इसको लेंगे बाहर। अब देख लें आपके पास जो बाहर वाला नंबर है, आपके पास जो डिवाइज़र है वो है बड़ा 2 से, वो आपके पास डिवाइडेंड से क्या है, बड़ा है। तो आपने क्या लेना है, पॉइंट लगा के इधर भी ज़ीरो इधर भी ज़ीरो। अब ये कंप्लीटली तौर पर डिवाइड हो जाएगा, 5 4 ज़ार 20। अब देखें ये 0.4 आ गया आपको। यहाँ पे ये इन्होंने सारे डिवाइड कर करके जो है ना देखे हुए हैं। तो आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आप इनको फ्रैक्शन फॉर्म में भी लिख सकते हैं रैशनल नंबर्स को। ये डेसिमल भी होते हैं, ये टर्मिनेटिंग नंबर्स भी होते हैं और ये फाइनाइट भी होते हैं। नेक्स्ट अब आपके पास जो डेसिमल्स फॉर्म में जो 2 टाइप्स की हमने बात की थी, एक टाइप्स की हमने बात कर ली है, अब दूसरी टाइप की बात करते हैं जिसमें नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स आते हैं। आइए इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। दी डेसिमल नंबर्स इन विच 1 डिजिट और ग्रुप ऑफ डिजिट्स रिपीट अगेन एंड अगेन इनफाइनाइट टाइम्स इन इट्स डेसिमल पार्ट आर कॉल्ड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। यहाँ पे अब उसने ये बात किया है कि हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग या रिकरिंग डेसिमल में क्या होता है, इसमें ये होता है कि नंबर जो है ना एक दफ़ा या वो बार बार इनफाइनाइट सूरत में रिपीट होगा। जैसे कि 0 पॉइंट डेसिमल पॉइंट के बाद नंबर जो है वो बार बार रिपीट होगा। और वो पॉइंट 2 नंबर्स भी हो सकते हैं जो बार बार रिपीट होगा और इनफाइनाइट फॉर्म में होगा, तो वो रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग होगा। जैसे कि 0.2222। अब आप यहाँ पे जितना मर्जी इसको डिवाइड करते रहेंगे तो ये आपके पास 222 ही आना है, आपको पता नहीं होना कि लास्ट आपके पास 2 कितना आना है। 0.36 जिसमें अब आप उसने कहा 1 डिजिट और ग्रुप ऑफ डिजिट्स, एक डिजिट भी रिपीट हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे 222 एक डिजिट सिर्फ रिपीट हो रहा है। यहाँ पे अब आपके पास 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, 363636, मतलब 1 डिजिट और ग्रुप ऑफ डिजिट्स, मतलब ग्रुप की सूरत में भी डिजिट्स हो सकते हैं, 3 4 भी रिपीट हो सकते हैं, 5 भी रिपीट हो सकते हैं, इससे ज़्यादा भी रिपीट हो सकते हैं। यहाँ पे देखें 4343 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, इनफाइनाइट टाइम रिपीट हो रहे हैं। यहाँ पे देखें डेसिमल पॉइंट के बाद आपके पास कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं। यहाँ पे अब आपके पास जो नंबर है वो डेसिमल पॉइंट के बाद एक ही नंबर जो है ना, एक ही डिजिट जो है वो रिपीट हो रहा है। 3.142857 142857। अब देखो ग्रुप की सूरत में भी कितने ज़्यादा नंबर, 14285 फिर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 14285 अप टू सो ऑन। एक डिजिट की सूरत में भी रिपीट हो रहा है, इनफाइनाइट टाइम, लामहदूद, गैर महदूद, ठीक है ना, लामहदूद तौर पे। और 2 डिजिट की सूरत में भी हो रहा है और ग्रुप ऑफ डिजिट की सूरत में भी रिपीट हो रहा है। तो ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। इट कैन आल्सो बी रिटन इन फ्रैक्शन, इनको भी हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस तरह भी इनको लिख सकते हैं और ऐसे भी। ज़ाहिर है जहाँ पे हमें ज़रूरत होगी इनको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखने की, हम इनको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे, रैशनल को भी, टर्मिनेटिंग को भी, नॉन टर्मिनेटिंग को भी। जहाँ पे हमें इन्हें लिखने की ज़रूरत होगी नॉन टर्मिनेटिंग में, तो हम इनको नॉन टर्मिनेटिंग में लिखेंगे। जहाँ हमें टर्मिनेटिंग में लिखने की ज़रूरत होगी हम इनको टर्मिनेटिंग में लिखेंगे। ये की फैक्ट आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा एक, एवरी रैशनल नंबर कैन आल्सो बी रिटन इनटू डेसिमल फॉर्म। उसने कहा यहाँ पे रैशनल नंबर्स को जो है ना डेसिमल फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। ये हम ऑलरेडी यहाँ पे डेफिनेशन में पढ़ चुके हैं। आगे चलते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे आपके पास सेकंड टाइप जो है रैशनल नंबर्स की मैंने आपको यहाँ पे दिखाई थी
कि रियल नंबर्स में नेचुरल नंबर्स आ रहे हैं, होल नंबर्स आ रहे हैं, इंटीजर्स, रियल नंबर्स। एक तो आपके पास एक टाइप, सेकंड टाइप आपके पास थी इररेशनल नंबर्स, जिनको हम अब पढ़ेंगे। इररेशनल नंबर्स क्या होते हैं? सबसे पहले तो मैं इसको बता दूं कि हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं क्यू डैश, कैपिटल क्यू है, क्यू डैश। रैशनल नंबर्स को किससे कर रहे थे? कैपिटल क्यू से। और इररेशनल को किससे कर रहे हैं? कैपिटल क्यू डैश से। तो ये आपके पास है दी नंबर्स विच आर नॉट रैशनल। उसने कहा ये नंबर रैशनल नहीं होते, आर कॉल्ड इररेशनल नंबर्स, इनको इररेशनल नंबर्स ही कहते हैं। दिस सेट ऑफ इररेशनल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय क्यू डैश। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि √2 ले लें हम, इसकी वैल्यू आपके पास आएगी 1.41421356 अप टू सो ऑन। अब आप ये देख सकते हैं इसमें ना तो कोई डेसिमल पॉइंट के बाद ना ही कोई नंबर रिपीट हो रहा है, लेकिन इनफाइनाइट टाइम ज़रूर है लेकिन रिपीट नहीं हो रहा। और ये 2 का अंडर रूट है, और ये 2 अंडर रूट जो है ना, ये 2 इसके इक्वल है। यहाँ पे आपके पास ये इक्वल टू पूरा नहीं है, ये यहाँ पे जो इक्वल की बात हो रही है ना, ये पूरा इक्वल नहीं है इसके, ये इसके अप्रोक्सीमेट इक्वल है। जिसमें जैसे कहते हैं ना इस चीज़ में 19-20 का फ़र्क है, तो इन दोनों में भी 19-20 का फ़र्क है। जो √2 है ना, ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू ये नहीं है, इसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू ये अप्रोक्सीमेट इसके इक्वल है, ये एग्जैक्ट इक्वल इसके नहीं है। जैसे कि पाई की वैल्यू होती है 3.141592 ETC, सारा मतलब आगे से। तो ये आपके पास पाई की वैल्यू भी जो होती है ना, ये आपके पास अप्रोक्सीमेट होती है, इक्वल टू नहीं होती। ये जो इस तरह के टाइप्स के नंबर्स होते हैं ना, जो अप्रोक्सीमेट इक्वल टू होते हैं और जो एग्जैक्ट इक्वल नहीं होते, वो इररेशनल नंबर्स में आते हैं। ऑल द नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स आर इररेशनल नंबर्स। उसने कहा जो तमाम नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स हैं ना, वो भी आपके पास इररेशनल नंबर्स हैं। क्योंकि एक चीज़ की वजह से वो इररेशनल हो जाते हैं ना, नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि इसमें फाइनाइट इनफाइनाइट फॉर्म की वजह से। वैल्यू ऑफ पाई एंड 22/7 आर नॉट इक्वल। मैंने अभी आपको बताया था कि जो पाई की वैल्यू है ना, ये इसके नॉट इक्वल टू, मतलब ये इसके इक्वल नहीं है। इज़ अ रैशनल नंबर, क्योंकि ये एक रैशनल नंबर है। बट वैल्यू ऑफ पाई एंड 22/7 आर वेरी वेरी क्लोज। लेकिन ये एक दूसरे 19-20 का इनमें फ़र्क है, वेरी बहुत ज़्यादा एक दूसरे के क्लोज है। बट वी कैन नॉट राइट दैम इक्वल। लेकिन हम इनको इक्वल नहीं लिखेंगे, हम इनको इस तरह से लिख सकते हैं, पाई अप्रोक्सीमेट 22/7। एवरी इंटीजर इज़ अ रैशनल नंबर। तमाम इंटीजर उसने कहा रैशनल नंबर है। ऑल द रैशनल नंबर्स कैन बी रिटन इन डेसिमल फ्रैक्शन, बट ऑल डेसिमल फ्रैक्शंस आर नॉट रैशनल नंबर्स। लेकिन उसने कहा तमाम डेसिमल फ्रैक्शंस जो है ना, वो आपके पास रैशनल नंबर्स नहीं हैं। डेसिमल फ्रैक्शंस, ऑल डेसिमल मतलब फ्रैक्शन में भी हो और उसमें डेसिमल पॉइंट भी आता हो। यहाँ पे वही चीज़ बताई है, रियल नंबर्स आर द यूनियन ऑफ रैशनल एंड इररेशनल। मतलब रैशनल नंबर्स का और इररेशनल नंबर का जब हम यूनियन लेते हैं तो वो आपके पास रियल नंबर्स बनते हैं। यूनियन मतलब पता ही है आपको, दोनों सेटों को इकट्ठा कर देना, दोनों सेटों के नंबर्स को इकट्ठा कर देना। तो रैशनल और इररेशनल का दोनों का यूनियन मिलके, दोनों इकट्ठे मिलकर क्या बनाते हैं? रियल नंबर्स। आगे रियल नंबर से रैशनल नंबर्स निकलते हैं, रैशनल नंबर से आगे टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स निकलते हैं, और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स निकलते हैं, वो हम पहले पढ़ चुके हैं। और इररेशनल नंबर्स निकलते हैं आगे रियल नंबर से, सेकंड्स की टाइप, जिसमें नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स होते हैं। आइए हम अब इसमें एक्सरसाइज 1 करते हैं।
जो हमने आज टॉपिक पढ़ा है रैशनल इरेशनल रियल नंबर्स की टाइप्स पढ़ी हैं और उसके जो टॉपिक्स पढ़े हैं उसमें हम बताते हैं आइडेंटिफाई करें विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस आर टर्मिनेटिंग एंड विच आर रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। अब उसने क्या इसमें अब आपने खुद बताना है कि इसमें से फ्रैक्शंस जो है ना वो टर्मिनेटिंग कौन सी हैं, कौन सी फ्रैक्शंस, सारी फ्रैक्शंस फॉर्म में है ना, पी ओवर क्यू फॉर्म में लिखते हैं इनको, पता ही है अब आपको। पी ओवर क्यू फॉर्म जो होती है वो आपके पास फ्रैक्शंस होती हैं, ठीक है ना, रैशनल नंबर्स होते हैं। तो ये टर्मिनेटिंग बताने हैं, इसमें रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस बताने हैं। तो यहाँ पे अब आपके पास जो है टर्मिनेटिंग जो है ना इनमें से आपके पास 2/5 टर्मिनेटिंग जो होता है मतलब डेसिमल पॉइंट के बाद जो है ना आपके पास फाइनाइट नंबर आए। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, इसको जब डिवाइड करके हर नंबर्स को आप डिवाइड करके रफ पेज पे करके देख सकते हैं कि ये आपके पास टर्मिनेटिंग बनता है या रिकरिंग बनता है। मैं आपको एक दो सवाल करके दिखाती हूँ कैसे ये आपके पास टर्मिनेटिंग और रिकरिंग बनते हैं। हम यहाँ पे 6/10 ले लेते हैं। मुझे कैसे पता चलेगा ये हमारे पास टर्मिनेटिंग है? तो मैं इसका जो नोमिनेटर पार्ट है वो उसको अंदर लूँगी डिवाइडेंड पे, और डिवाइज़र की जगह पे डिनोमिनेटर पार्ट है उसको बाहर लूँगी। डेफिनेटली मेरे पास डिवाइज़र बहुत ज़्यादा बड़ा है, सॉरी मेरे पास जो डिवाइज़र है वो 6 से डिवाइडेंड से बड़ा है। तो पॉइंट लगा के इधर भी ज़ीरो इधर भी ज़ीरो, 10 6 जार 60। अब आप देख सकते हैं ये आपके पास क्या आया, टर्मिनेटिंग आया, एक लिमिट में आंसर आया आपके पास। इस डेसिमल पॉइंट के बाद आपको नंबर की लास्ट नंबर जो है वो पता है, ये फाइनाइट नंबर है, फाइनाइट डेसिमल है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, टर्मिनेटिंग। इसी तरह आप बाकी भी मालूम कर सकते हैं। हम अब एक इन रिकरिंग, अब हम इसमें एक रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस भी सॉल्व करते हैं, जैसे कि 8/11 कर लेते हैं। इसी तरह से नोमिनेटर पार्ट अंदर, डिनोमिनेटर बाहर। बाहर तो नंबर बड़ा है, अब अंदर नंबर छोटा है, तो क्या अलग करेंगे, पॉइंट लगा के इधर भी ज़ीरो और इधर भी। 11 1 जार 11, 11 2 जार क्या आएगा आपके पास, 2 1 जार 2, 2 1 जार 2, 22 आ जाएगा। 11 3 जार 33, 11 4 जार 44, 11 5 जार 55, 11 6 जार 66, 11 7 जार 77। आप साथ साथ मल्टीप्लाई भी करके देख सकते हैं ताकि आपको आसानी हो। 77, 11 8 जार 88, तो वो 88 तो इससे बहुत ज़्यादा बड़ा आ जाएगा, तो 11 7 जार 77। तो ये आपके पास यहाँ पे हो जाएगा, 0 में से 8 नहीं निकलते, यहाँ से आपने एक कैरी लेके 10 में से 7 गए 3, यहाँ से आपके पास 7 थे, 7 का 7 गया 0, इधर लगाया नहीं करते, आपकी मर्ज़ी, अगर आप लगाना चाहते हैं तो लगा भी सकते हैं। अब हमने 11 को जो है वो फिर डिवाइड करना है, तो क्या करेंगे, एक 0 यहाँ पे लगा देंगे, एक यहाँ पे लगा देंगे। अब ये 11 2 जार 30 से कम लेना है ना हमने, 11 2 जार 22। तो अब ये आपके पास 30 में से 22 माइनस कर दिए तो आपके पास आ जाएगा 2। तो फिर एक 0 यहाँ पे लगाएं, फिर यहाँ पे लगा दें। अब अला आपके पास 11 7 जार 77। उसी तरह से एक कैरी लें, यहाँ पे अब आपके पास बचेगा 3। फिर आपने क्या करना है, इधर 0, फिर इधर 0, फिर ये आपके पास 2 जार। देखें ना, अब आप खुद देख सकते हैं ये आपके पास रिपीट हो रहा है। रिपीट मतलब ये आपके पास अभी मैंने जो पढ़ी थी आप लोगों ने रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन पढ़े थे ना, जिसमें नंबर जो है ना 1 या 2 डिजिट या ग्रुप ऑफ डिजिट जो है वो रिपीट होते हैं। तो यहाँ पे 0.7272 जो है वो
रिपीट हो रहा है और इनफाइनाइट फॉर्म में, तो ये आपके पास रिकरिंग नंबर है। आगे चाहे तो आप जितना मर्ज़ी लेके जा सकते हैं। तो इसमें से आपने जो है सॉल्व कर करके देखने हैं कि आपके पास, वैसे तो आपको इतना ज़्यादा अच्छा अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि आप इनमें से आप बता सकें जिसमें से टर्मिनेटिंग कौन से, रिकरिंग कौन से हैं। ये जितने भी आपके पास टिक लगे हुए हैं ये सारे आपके पास टर्मिनेटिंग है, और जो आपके पास रिकरिंग डेसिमल्स है वो जिस पे टिक नहीं लगे हुए, ये आपने सॉल्व करने हैं, खुद सॉल्व कर करके देखने और पहचान करनी है इसमें से टर्मिनेटिंग कौन से। मैं टर्मिनेटिंग बता देती हूँ, फाइनाइट होते हैं डेसिमल पॉइंट के बाद, और रिकरिंग जो होते हैं वो रिपीट होते हैं 1 डिजिट या 2 या फिर ग्रुप ऑफ डिजिट्स, और इनफाइनाइट होते हैं। सेपरेट करने इसमें से रैशनल एंड इररेशनल नंबर्स फ्रॉम दी फॉलोइंग। अब यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, इसमें यहाँ पे आपके पास अंडर रूट फॉर्म में 2 ही क्वेश्चन है। यहाँ पे अब आपके पास ये आपके पास इररेशनल नहीं है, क्यों? क्योंकि आपके पास जो 25 का जो अंडर रूट होता है ना, अगर आप 25 का अंडर रूट लें तो ये आपके पास एक कैंसिल, तो ये आपके पास एक नंबर बचता है जो कि आपके पास रैशनल नंबर है। तो यहाँ पे ये आपके पास एक रैशनल नंबर है। 14 का अगर आप अंडर रूट ले तो इसका एग्जैक्ट कोई भी आपके पास कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, ना ही इसका, तो ये आपके पास इररेशनल नंबर्स है। बाकी आपके पास रैशनल नंबर्स फॉर्म में है। 0.8182 8182 8182 अप टू सो ऑन, ये इनफाइनाइट भी है आपके पास, और ये आपके पास रिकरिंग। देखिए आपके पास 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, 8182 8182 8182, ये आपके पास रिपीट हो रहे हैं, और इनफाइनाइट फॉर्म में ये भी आपके पास इररेशनल नंबर्स है। बाकी 1/7 2.152 ये फाइनाइट नंबर्स हैं। जितने भी ये वहाँ पे आपको नज़र आ रही है फाइनाइट फॉर्म में, तो ये आपके पास सारे जो हैं रैशनल नंबर्स हैं। जो आपके पास पॉइंट के बाद फाइनाइट नंबर्स हैं ये आपके पास रैशनल नंबर्स में आ रहे हैं। कुछ फ्रैक्शन फॉर्म में भी आपको यहाँ पे रैशनल नंबर्स दिए हुए हैं, लेकिन ये जो आपके पास √5 है ये इनफाइनाइट भी है, और 14 भी इनफाइनाइट है, तो आपके पास ये इररेशनल नंबर्स हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं अगर आपको किसी बात की समझ नहीं आई है, और मेरी वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और हर सिलेबस की जिस लेक्चर की आपको ज़रूरत है वो लाजमी देखें, और कमेंट सेक्शन में भी बताएं कि अगर आपको किसी क्वेश्चन की समझ नहीं आई। अगली वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।